हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम चैप्टर मोशन इन ए प्लेन लेक्चर नंबर 13 फॉर क्लास 11th में डिस्कस करेंगे। जो कल हमने रिलेटिव वेलोसिटी इन ए प्लेन टॉपिक पढ़ा था, उससे रिलेटेड कुछ स्पेशल केसेस, जिनमें से एक स्पेशल केस है आपका अम्ब्रेला मैन प्रॉब्लम और रेन मैन प्रॉब्लम। ठीक है, जो अब आपको पता भी है बारिश का मौसम है, अगर मैं जो भी चीज़ बता रहा हूँ इसको आप प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हो, प्रैक्टिकली करके भी आप देख सकते हो जो अम्ब्रेला मैन प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे ही आपके दो एप्लीकेशन और हैं इसकी, एक आएगी रिवर मैन प्रॉब्लम और रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स, और थर्ड वन होगी आपकी एयर मैन प्रॉब्लम्स। ठीक है, हवा और उसके अंदर कोई उड़ रहा हो या आपको कोई चीज़ गिरानी हो चलते हुए ऑब्जेक्ट से, इस तरह के जो केसेस आएंगे वो इसी में आएंगे। तो मेनली हमें दो केस डिस्कस करने होते हैं। जो आपके एयरमैन वाले होते हैं वो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपके कन्वर्ट कर दिए जाते हैं टॉपिक। यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे वो रिलेटिव मोशन इन ए प्लेन के दो केस डिफरेंट केवल दो ही केस डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें से फर्स्ट केस है अम्ब्रेला मैन प्रॉब्लम और सेकंड केस है रिवर स्विमर प्रॉब्लम। तो पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो पता कर लेते हैं और उसके बाद निकालते हैं एक न्यूमेरिकल। तो देखिए, रेन मैन प्रॉब्लम और अम्ब्रेला मैन प्रॉब्लम में जर्नली नोट कर लीजिए पॉइंट। In this case we considered that the rain is falling vertically downward. रेन ड्रॉप्स जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ पे जो बारिश आती है वो वर्टिकली डाउनवर्ड बहुत कम होती है, हवा के साथ आती है, यानी तिरछी ऐसे आती है। उस तरह की प्रॉब्लम्स भी हम सारी करेंगे। ठीक है, कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम अम्ब्रेला मैन प्रॉब्लम से रिलेटेड किसी भी टाइप को हम स्किप नहीं करेंगे, सारे टाइप से हम डिस्कस करेंगे। तो अभी सबसे सिंपल से शुरुआत करते हैं, नॉर्मली जो आपका कॉन्सेप्ट है वहाँ से शुरू कर रहे हैं कि जर्नली हम मान के चल रहे हैं कि इस केस में हम मान के चल रहे हैं रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड man is or person is move along a horizontal path। ये दो पॉइंट हमने यहाँ पे मान के हम चल रहे हैं। सपोज द वेलोसिटी ऑफ रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय VR and velocity of man is represented by Vm। velocity of man is represented by Vm and velocity of rain is represented by VR as shown in figure। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पर्सन बना देता हूँ मैं इस तरह से, ये चल रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये होगी वेलोसिटी ऑफ मैन, और ऊपर से रेन ड्रॉप्स है वो आ रही हैं वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये हो गया VR। ये मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, ये आदमी है, ये हॉरिजॉन्टल पाथ के ऊपर इस तरफ चलता जा रहा है और रेन ड्रॉप्स ऊपर से नीचे आ रही हैं VR। इस तरह से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए, एक नोट डाल लीजिए, इन एवरी टाइप ऑफ अम्ब्रेला मैन और रेन मैन प्रॉब्लम्स, in every type of umbrella man or rain man problem we find first velocity of rain with respect to ground, second velocity of man with respect to ground, and third and most important and necessary, जो ज़रूरी है, यानी ये जो होते हैं ये तो लगभग गिवन मिलती हैं आपको, बहुत कम चांसेस है इनको निकालना पड़े, लेकिन ये हमेशा निकालना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये आपको डेफिनेटली 100% निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और विच इज़ इक्वल टू VR
वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ, ये डेफिनेटली हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई आपके। चलिए इसको अप्लाई कर दे, एक बार डायग्राम में दिखाने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास एक प्लेन है, ठीक है, इसमें इधर आपका एक्स एक्सिस है, इधर आपका वाई एक्सिस है, ये मैंने मान लिया। अब देखिए सबसे पहले जो गिवन है मेरे पास वेलोसिटी ऑफ रेन, वो है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वर्टिकली डाउनवर्ड ये आपका 0 है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड कहाँ होगा, वाई एक्सिस में नीचे की तरफ, ये होगा आपका वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये हो गया मेरे पास वेलोसिटी ऑफ रेन। अब देखिए जो गिवन है उसके हिसाब से वेलोसिटी ऑफ मैन इधर है, वेलोसिटी ऑफ मैन किधर है, इधर है। ये बात सही है या नहीं है, सही है बिल्कुल। वेलोसिटी ऑफ मैन इधर है, वी एम इधर है, लेकिन इस फॉर्मूला में तो वेलोसिटी ऑफ मैन यानी जो आदमी जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसका अपोजिट करना ही करना पड़ेगा। मैंने कहा है कि ये तो इम्पोर्टेंट है, ये नेसेसरी है कि ये काम तो करना ही करना है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन तो निकालना ही निकालना है। तो ये चीज़ हुई नेसेसरी, मीन्स जो भी है वो जो पर्सन है, जो भी आदमी हो, जो जिस भी डायरेक्शन में चल रहा हो उसका अपोजिट तो करना ही करना पड़ेगा। तो इस वी एम का अपोजिट इधर हो जाएगा माइनस ओ वी एम। बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया। अब देखिए ये प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम ये है कि बारिश के मौसम में एक आदमी जिसके हाथ में अम्ब्रेला है, ठीक है, उसने बता दिया कि जो रेन है, रेन ड्रॉप्स हैं वो वर्टिकली डाउनवर्ड है और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है। देन हाउ ही और शी शुड होल्ड द अम्ब्रेला टू कीप हिमसेल्फ ड्राई, अपने आप को बचाने के लिए, सूखा रखने के लिए और प्रोटेक्ट फ्रॉम द रेन, हाउ ही होल्ड द अम्ब्रेला, वो अम्ब्रेला को कैसे पकड़े। तो आप सभी को पता है अगर रेन आपकी आ रही है बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड और हम आगे जा रहे हैं तो क्या करेंगे, हमारी वेलोसिटी उस तरफ और रेन की नीचे की तरफ, तो क्या कंडीशन बनेगी, कुछ ऐसी बनेगी। तो क्या करना पड़ता है, अम्ब्रेला को थोड़ा सा आगे की तरफ झुका लेते हैं, यानी जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में उसको क्या कर देते हैं, ऊपर से नीचे, जिसको बोलते हैं टिल्ट करना, ऊपर से नीचे झुकाने क्या बोलते हैं, टिल्ट करना, उसको नीचे झुका देते हैं। कितना नीचे झुकाएंगे, दैट इज डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द मैन, कि वो मैन कितनी स्पीड से चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब देखिए यहाँ से मैग्नीट्यूड अगर कोई आपसे पूछे वी आर एम, ये ज़रूरी है मैग्नीट्यूड निकालना, तभी आपका ये आपका पैरेललोग्राम बना पाएंगे हम। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इसका क्या निकालोगे आप, मैग्नीट्यूड निकाल दोगे तो ये इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड आ गया। अब निकालनी है डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए होता है टेन थीटा। तो ज़्यादातर केसेस में यहाँ पे कितना एंगल नीचे झुकाया जाए, यानी छाते जैसे चल रहे हैं तो कितना नीचे झुकाया जाए, यानी नीचे झुकाने का मतलब ये था आपका वर्टिकल, और छाते को किया ऐसे, तो एंगल विद वर्टिकल, एंगल विद वर्टिकल, यानी अगर वो आदमी इधर चल रहा था, रेन ड्रॉप आ रही थी इधर, आदमी चल रहा था इधर, तो उसको छाते को कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा, तभी वो रेन से बच पाएगा। बात सही है कि नहीं है? इट मीन्स अब मैं कह रहा हूँ कि वर्टिकल एंगल मेरे को ये चाहिए, ये एंगल चाहिए, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको ड्रॉ करता हूँ वी आर एम। तो ये आपके पास क्या हो गया है कि इस तरह से मैंने इसको एक पैरेललोग्राम बनाया, ये इनका बन गया रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट ये बन गया। तो अब मेरे को एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए, मतलब ये एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए का मतलब क्या हुआ, कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए। सपोज दिस वन इज थीटा। अब मैं क्या करता हूँ, इस वेक्टर को स्लाइड करके कहाँ ले आता हूँ, इधर, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वी एम लिख सकता हूँ। एंगल निकालने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड यूज करना होता है, माइनस वगैरह कुछ भी यूज नहीं करने होते, ये वैल्यूज आपके पास गिवन मिलेंगी। नाउ इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल, इसको नाम दे दीजिए, ऐसे करके मैंने नाम दे दिया ओ ए बी। इस राइट एंगल ट्रायंगल से टेन थीटा की वैल्यू निकाल दीजिए। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो बताइए इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन बनेगा और बेस कौन बनेगा। तो ये बन गया बेस, क्योंकि इसके ऊपर दो सा एंगल हमें पता है, और ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर। तो ये आ गया वी एम अपॉन में वी आर, वी एम अपॉन में वी आर। ये वैल्यू आपके पास गिवन होती है, जरूरी नहीं है इनके ऊपर वेक्टर लगाओ चाहे मत लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी एम अपॉन में वी आर, ये है मेरे पास
कॉन्सेप्ट। ये था अम्ब्रेला मैन और रेन मैन का प्रॉब्लम्स का एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे एक न्यूमेरिकल में। तो आज मैं केवल आपको एक ही टाइप का न्यूमेरिकल करवाऊंगा, उसके बाद 1 बाय 1 हम थोड़ा थोड़ा उनको चेंज करते जाएंगे। अभी रेन को वर्टिकली डाउनवर्ड मानना है, फिर मान लेंगे कि रेन ड्रॉप्स है वो इस वर्टिकल के साथ जब गिर रही है उसी टाइम पे 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ओरिजेंटल के साथ 30 का एंगल बना रही है। उसके बाद आदमी भी चल रहा है, या एक बार आदमी को रोक के करके देखेंगे, फिर आदमी को चला के करके देखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा और चेंजमेंट करेंगे। अब की बार जो आदमी है वो भी हॉरिजॉन्टल पाथ की बना है, किसी हिल के ऊपर, किसी पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लग रहा है, वो एंगल मेरे को पता होगा। रेन ड्रॉप्स हैं वो भी तिरछी आ रही हैं, यानी उनके ऊपर भी कोई ना कोई एंगल होगा। फिर बताइए वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेगा। तो ये सारी जो अच्छे लेवल की प्रॉब्लम्स हैं, ये भी अच्छे लेवल की प्रॉब्लम्स हैं जो आपके टेस्ट होते हैं नॉर्मली एयरफोर्स, एनडीए और नेवी। ठीक है, नेवी एसएसआर का जो टेक्निकल नेवी या आपका एक्स ग्रुप एयरफोर्स और एनडीए, इनके टेस्ट में सिंपल क्वेश्चन डायरेक्ट यही आ जाता है, हॉरिजॉन्टल वाला ही आ जाता है, बस एक डायरेक्शन में चलना, वो भी हॉरिजॉन्टल पाथ पे, वर्टिकली डाउनवर्ड इसकी स्पीड। लेकिन जो जेई मेंस होता है और आईआईटी होता है उसके अंदर, उसमें आपका एंगल होता है एक के साथ एंगल मिलेगा, या तो रेन के साथ या मेन के बाद। लेकिन जो आपका जैसे एडवांस होता है आईआईटी का, उसमें दोनों के साथ एंगल आ जाता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को अच्छे से यूज़ करवा लेते हैं। और जो आपका पीएमटी होता है, पीएमटी में यहाँ से या तो ये प्रॉब्लम आ जाती है या एक सिंगल एंगल वाली आएगी, डबल वाली पीएमटी में नहीं देते, क्योंकि ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते उन बच्चों में। वैसे कॉन्सेप्ट तो क्लियर होते हैं, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसमें बायो वाले बच्चों का टाइम ज़्यादा लगता है। मैं ये नहीं कह रहा सभी का ज़्यादा लगता है, कुछ बच्चों का ज़्यादा लगता है, तो सभी को ध्यान में रखते हुए पेपर बनाया जाता है, इसलिए उसमें इनको नहीं डाला जाता। लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा कोई पेपर आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे क्वेश्चन ना मिले। ज़रूरी नहीं अम्ब्रेला मैन का हो, वो रिवर मैन प्रॉब्लम भी हो सकती है, इन दो में से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इसलिए ये टॉपिक आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेरे को पता है आप पहली बार कर रहे होगे, तो कुछ बच्चों का अब भी कन्फ्यूज़न हो गया होगा इतना वीडियो देखने के बाद, पता नहीं कभी उस तरफ चलाया, कभी उस तरफ चलाया, फिर उल्टा कर दिया, फिर उल्टा कर दिया। माइंड को बिल्कुल कॉन्सेप्ट में लिख के चलिए। पहले सोचिए रेन आती है तब कैसे आती है नीचे की तरफ, मान ये अड्डी टेढ़ी मत सोचना, वो बाद में बताऊंगा, कल सोचना अड्डी टेढ़ी के बारे में। बिल्कुल सीधी सीधी रेन आ रही है, ठीक है, हम आगे चल रहे हैं, तो सोचिए अम्ब्रेला को कहाँ पकड़ेंगे, अपने जिस तरफ चल रहे हैं उस तरफ झुका लेते हैं, बस कितना झुकाया ये पता करना है, कितना झुकाया ये पता करना है। एक जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल फिक्स है कि ये लगाना ही लगाना है, वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना, VRM निकालना। क्या निकालना है, VRM। वहाँ से VRM के लिए जो भी आपके पास कंडीशन बनी उसका ग्राफ बना दीजिए, तो डेफिनेटली क्या होगा, VR माइनस VM। तो VR तो क्या था, वर्टिकली डाउनवर्ड, वो तो नीचे लेना ही लेना है। VM का उल्टा कर दीजिए, जो पहले गिवन था उसका अपोजिट कर दीजिए। अगर वो ईस्ट में चल रहा था तो उसको वेस्ट में कर दीजिए, अगर वो वेस्ट में चल रहा था तो उसको ईस्ट में कर दीजिए, यानी जो भी उसकी डायरेक्शन थी उसका बिल्कुल अपोजिट कर दीजिए, 180 से एंगल चेंज कर दीजिए। कॉन्सेप्ट आपका हो गया। वहाँ से आप क्या निकाल दोगे, रिजल्टेंट। उस रिजल्टेंट के बिल्कुल अपोजिट साइड में ऊपर की तरफ अम्ब्रेला पकड़ लो, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट तभी समझ में आएगा जब इसको आप अप्लाई करके देखोगे, इसको सोच के देखोगे कि किस तरह से रेन आती है, कैसे हम अम्ब्रेला को पकड़ते हैं, तो एंगल कहाँ पे निकालना चाहिए, ये आप सोचोगे तब आपके समझ में आना है। अदरवाइज चाहे बोर्ड को तो आप 2-3 दिन तक देखते रहो, ऐसे समझ में नहीं आएगा। एक बार आपने वीडियो देख लिया, वीडियो देखने के बाद माइंड में सोचिए कि क्या करते हैं, क्या करते हैं। उसमें फिजिक्स तो केवल मैंने एक ही जगह पे यूज़ करवाई, वो क्या यूज़ करवाई कि कॉन्सेप्ट ये है कि VR माइनस VM करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकाल, बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। बाकी आप सब प्रैक्टिकली आपको पता है कि करना क्या होता है, ठीक है। सभी को पता अम्ब्रेला कैसे पकड़ना होता है, वो एग्जैक्ट एंगल हमें निकालना सीखना है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं, नोट कीजिए, नोट कर लीजिए क्वेश्चन एक छोटा सा। रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड, रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड से नीचे गिर रही है रेन ड्रॉप से, रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड विद स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर फॉर ए पर्सन मूविंग ईस्टवर्ड
फॉर ए पर्सन मूविंग ईस्टवर्ड विद स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। तो मान लेते हैं इस तरह से मैंने ये बनाया, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ठीक है। तो ईस्ट की तरफ उसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, मूविंग विद स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द एक्चुअल स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन, actual speed and direction of the rain, and also find the angle with vertical for umbrella, angle with vertical for umbrella to protect himself from the rain, to protect himself from the rain। क्लियर है क्वेश्चन? बहुत ईजी सा क्वेश्चन है आपका। चलिए 1 बाय 1 सोल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपके पास वेलोसिटी, मैंने बताया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल लीजिए, है ना। आप चाहे तो निकालने की कोशिश मत करना, इसको मैं बता रहा हूँ आपको कि अच्छे लेवल के जो कॉन्सेप्ट हैं उसमें कई बार गड़बड़ हो जाती है कि धरती को भी ला देता है, वो नीचे से धरती को भी ला देता है, ग्राउंड को भी इधर उधर मूव करवा देता है, ठीक है। यानी कुछ ऐसा कर देता है कि सपोज आप किसी सबमरीन में हो या किसी शिप में हो और वो चल रही है, आपको धरती दिख ही नहीं रही, आपके लिए वो धरती का काम कौन कर रही है, वो सबमरीन कर रही है, उसको ग्राउंड मान के सोल्व कर दीजिए, तो डेफिनेटली उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ जाती है इस तरह की प्रॉब्लम्स की। इसलिए हम कॉन्सेप्ट को इस तरह से पढ़ के चलेंगे कि किसी भी तरह का आपका क्वेश्चन हो, किसी भी लेवल की आपकी प्रॉब्लम हो, इजीली उस कॉन्सेप्ट को हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकें। तो इसलिए ज़रूरी है यहाँ पे, ये क्या था, वेलोसिटी ऑफ रेन, ये क्या थी, VR। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, भाई इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं दे रखी कि आपका ग्राउंड हिल रहा है या इधर उधर मूव कर रहा है या हम कहीं और पे हैं। तो डेफिनेटली ऐसे केसेस में हम मान के चलेंगे कि ये जो गिवन है ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है, किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर इसकी मैं बात करूं तो ये भी आपका वेलोसिटी ग्राउंड के ऊपर ही तो चल रहा है वो, और ग्राउंड की पोजीशन के बारे में कुछ नहीं बता रहा, मीन्स ग्राउंड फिक्स है। तो हम क्या करेंगे, ये है 3 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए थोड़ा सा इसके अंदर मैं चेंजमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ माइनस ऑफ जे कैप और इसको मैं लिख रहा हूँ आई कैप। सही बात है कि नहीं, नीचे की तरफ गिर रही है तो क्या हो गया, माइनस जे कैप, और इस तरफ जा रहा है इसका मतलब क्या हो गया, आई कैप, है ना। इधर जा रहा है आई कैप और नीचे आ रहा है तो जे कैप, यानी कंडीशन क्या बन गई, कुछ इस तरह की कंडीशन मेरे पास बन गई है। ये है वेलोसिटी ऑफ मैन VM और इधर है वेलोसिटी ऑफ रेन। अब करना क्या होता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी, जो ये यहाँ से आएंगे ना ग्राउंड वाली, यही लेनी है, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इक्वेशन, इसलिए मैं इसको नहीं लिख रहा। अदरवाइज लिखना क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये होता है। तो मैं केवल और केवल क्या कर रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, फिक्स है, यही निकालना होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो ये क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन जो यहाँ पे आई है, लिखूँ क्या पूरा एक बार, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये करना होता है, ठीक है। चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ऐसे लिख सकते हो, एक ही बात है, कोई फर्क इससे नहीं पड़ना। तो अब इसके लिए ग्राफ बना दीजिए, अब इसके लिए क्या बना दीजिए, ग्राफ बना दीजिए। अब तक का जो था वो आपको समझने के लिए था, लेकिन सॉल्यूशन में जो एग्जामिनर को ग्राफ चाहिए, अगर सोल्व करना है पेपर के अंदर, तो एग्जामिनर को जो ग्राफ चाहिए और जो आपका एंगल बताएगा किसके लिए, अम्ब्रेला को होल्ड करने के लिए, वो जो है वो ये ग्राफ बताएगा। यहाँ से अब इस ग्राफ को ड्रॉ कर दीजिए, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रेन, ये तो फिक्स था, ये तो नीचे ही था, पहले से ही नीचे था, और ये वेलोसिटी ऑफ मैन इधर था, वेलोसिटी ऑफ मैन इधर था, लेकिन मेरे को चाहिए माइनस ऑफ VM। तो क्या कर देता हूँ मैं, इधर कर देता हूँ इसको माइनस ऑफ VM। बात सही है कि नहीं है, ये आ गया माइनस जे कैप, ये सॉरी माइनस आई कैप, ये क्या है आई कैप, ये क्या है माइनस जे कैप, मैंने ड्रॉ कर दिया। चाहो तो आप इसको दिखाओ, नहीं मत दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना। यहाँ पे आप क्या केवल और केवल क्या दिखा दोगे, आई से डायरेक्शन दिखा दोगे। माइनस मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इधर भी VM और इधर भी VM, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए चाहो तो आप इस पर माइनस दिखा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको पता है कि यहाँ से मैं पहले क्या बनाऊँगा, एक पैरेललोग्राम बनाऊँगा,
और फिर इसका क्या निकाल दूंगा, एंगल निकाल दूंगा, ये ऐसे। ये आ गया आपका वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये आ गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये आएगा आंसर ये। ठीक है, इसका निकालना होता है मेरे को मैग्नीट्यूड, क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू वी आर स्क्वेयर प्लस वी एम स्क्वेयर, है ना। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए माइनस का कोई रोल नहीं है, क्योंकि प्लस करके और माइनस का होल स्क्वेयर करोगे तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू दिस। अब वैल्यू रख दीजिए, वेलोसिटी ऑफ रेन इज 4 का स्क्वेयर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन इज 3 स्क्वेयर, है ना, इज इक्वल टू कितना आ गया, 16 प्लस 9 यानी 25 अंडर द रूट, यानी 5 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया है। वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी आपके पास ये आ गई। एक तो क्वेश्चन यही पूछा था, दूसरा पूछा था इसकी डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन विद वर्टिकल बता देता हूँ। तो ये एंगल मान लीजिए ये कितना है, थीटा, ये मान लीजिए थीटा, तो ये क्या बनेगा आपका वी एम। तो क्या करोगे, यहाँ पे tan थीटा निकाल दीजिए। इस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम दीजिए ओ ए बी, इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी tan थीटा इज इक्वल टू, बताइए मेरे को क्या बनेगा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये बनेगा बेस और ये बनेगा परपेंडिकुलर, वी एम अपॉन में वी आर, वी एम अपॉन में वी आर। बताइए क्या होगा, वी एम कितना था, वेलोसिटी ऑफ मैन था 3, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ रेन था 4, ये आ गया 3/4। अब जाइए पाइथागोरियन ट्रिपलेट के पास, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के पास, इजीली बहुत स्टेप टू स्टेप करते जाइए, ज़्यादा टाइम का क्वेश्चन है नहीं। आपको ये लग रहा है कि मेरे तो याद है सब कुछ इसलिए फटाफट कर रहा हूँ, नहीं, एक बार आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को आराम आराम से कर लीजिए, आगे आप भी ऐसे ही फटाफट करने लग जाओगे, क्योंकि है ही बहुत ईजी। ये कितना होता है 3, ये कितना होता है 4, ये कितना होता है 5, ये कितना होता है 53, ये कितना होता है 37। एक एंगल जो हमें लेना है वो बाद में देखेंगे। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट बन रहा है 3/4 का, तो ये बनेगा परपेंडिकुलर और ये बनेगा बेस, मतलब एंगल कौन सा गिवन है, 37 डिग्री। तो ये आ गया है मेरे पास थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, 37 डिग्री। 2 काम पूछे थे इसने, हमने बता दिया। तीसरा और पूछा है, हाउ ही और सी होल्ड द अम्ब्रेला टू कीप हिमसेल्फ ड्राई और प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन। तो अम्ब्रेला पकड़ने के लिए इसको ऊपर कर लीजिए, अम्ब्रेला को पकड़ेगा ऐसे, रेन ड्रॉप्स आ रही है ऐसे, ये चल रहा था इधर, तो ये जो एंगल है थीटा, ये कितना आ गया 37 डिग्री, ठीक है। तो आप आंसर में लिखोगे, ही होल्ड द अम्ब्रेला इन सच ए वे दैट इट्स अम्ब्रेला मेक्स एन एंगल 37 डिग्री विद वर्टिकल, ठीक है, टू कीप और प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन। अपने आप को रेन से बचाने के लिए वर्टिकल के साथ 37 डिग्री का एंगल पकड़ के बना के और इसको क्या कर लेगा, ये होल्ड कर लेगा। तो ये था आपका अम्ब्रेला मैन प्रॉब्लम और रेन मैन प्रॉब्लम्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन। देखिए आपको ये ज़रूर लग रहा होगा कि मैं कह रहा हूँ छोटा सा, लेकिन हो गया बहुत बड़ा। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे और पूरा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करोगे तो आपको भी बहुत ईजी लगेगा। फिर मैं बता देता हूँ आपको, किया तो कुछ भी नहीं, किया तो एक ही काम है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकाला बस, वी आर माइनस वी एम। यहाँ से जो ग्राफ बना वो बना दिया, उसके बाद इसका रिजल्टेंट निकाल के और फिर क्या निकाल दिया, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने के बाद क्या निकाल दिया, डायरेक्शन। डायरेक्शन ओरिजेंटल के साथ या वर्टिकल के साथ आपकी मर्जी है, अगर वो पूछे तो वही बतानी है जो पूछेगा, अगर वो ना पूछे तो वर्टिकल के साथ बतानी होती। क्लियर है। डायरेक्शन अगर वो ये ना कहे ना किसके साथ बताने, तो आप किसके साथ बताओगे, वर्टिकल के साथ। अदरवाइज वो पूछता है ज़्यादातर क्वेश्चन में कि डायरेक्शन ओरिजेंटल के साथ बता दीजिए वर्टिकल के साथ, तो ओरिजेंटल के साथ पूछ लेता तो थीटा यहाँ ले आते और tan थीटा इसको बना देते, तो इसको स्लाइड करके इधर ले आते। बस ये है कि ये बन जाता बेस और ये बन जाता परपेंडिकुलर। इधर आया था वी एम अपॉन में वी आर, तो इधर क्या आ जाता वी आर अपॉन में वी एम। बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीख के अपने आप को प्रिपेयर करके और रखिए। ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो आपके जो आगे के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैं करवाऊंगा उनमें आपका इंटरेस्ट बनेगा और आपको बहुत मज़ा आएगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को करने में। आप खुद सोचोगे कि देखिए क्या था, एक बाइक पे एक गर्ल एक हिल के ऊपर चढ़ने लग रही थी, उसका एंगल मेरे को पता था, उसकी स्पीड मेरे को पता था, कितने एंगल से ऊपर जा रही थी, कितनी स्पीड उसकी थी, और ऊपर से रेन भी उसी की डायरेक्शन में उल्टी चल पड़ी, उसके पीछे से आने लगी, ठीक है। देखिए कितने सारे एंगल हो गए, हिल का एंगल, उस लड़की की चलने का एंगल, उस लड़की की स्पीड, उसका भी एंगल बदलना पड़ेगा, समझ गए ना, एंगल वहाँ से बनेगा स्पीड के कारण भी, और रेन ऊपर से वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं आ रही, उसका भी कोई ना कोई एंगल, इतने सारे एंगल, और सारे के सारे बिल्कुल छोटे से कॉन्सेप्ट से क्लियर। केवल क्या करना, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन,
ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उसके को करने में बड़े मज़े आएंगे आपको। कितना मैं ये नहीं कह रहा लो लेवल का न्यूमेरिकल, बिल्कुल अच्छे लेवल का, बहुत ही टिपिकल लेवल की प्रॉब्लम होती है जिसमें इतने सारे एंगल गिवन होते हैं और आप इस लेवल की प्रॉब्लम्स को ऐसे चुटकियों में सोल्व कर दोगे, यानी 1 मिनट से ज़्यादा किसी क्वेश्चन में नहीं लगाओगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कॉन्सेप्ट क्लियर अगर ना हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको कहीं भी इस वीडियो में आती है तो मेरे से जिस टाइम पे वीडियो देख रहे हो देखते पहले वीडियो को कंप्लीट देखना है ना, प्रॉब्लम आएगी बीच में, पहले वीडियो कंप्लीट देखना है, फिर उसके बाद फिर आपको लगे कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी तो दोबारा से आप क्या करोगे, उसको फिर दोबारा एक बार वॉच करके देखो। फिर भी अगर रह जाती है तो फिर आप मेरे पास मैसेज करके, कॉल करके, ऑडियो भेज के, कैसे भी आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए ताकि मैं उसको सॉर्ट आउट कर सकूँ। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स।